ओम श्री परमात्मने नमः। ओम आशासुरासी भवदङ्घ्रिवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरि त्वाम्। प्रथमा का तृतीय प्रश्न पत्र, पूर्व मध्यमा प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र, पूर्व मध्यमा द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र, उत्तर मध्यमा का षष्ठ प्रश्न पत्र। इसी क्रम में अनिवार्य संस्कृत काव्य में रघुवंश महाकाव्यम निर्धारित है। जैसे कि पाठ्यक्रम में रघुवंश महाकाव्यम अनिवार्य संस्कृत काव्य के रूप में है। रघुवंश महाकाव्यम के लेखक प्रणेता महाकवि कालिदास हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंश महाकाव्यम, इस काव्य में 19 सर्ग हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की कथा से प्रारंभ करके और अंत में लवकुश और उनके परिवार तक की कथा है। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्यम ग्रंथ को लिखने के पहले भवानी शंकर की वंदना करते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ को जानने के लिए, शब्द और अर्थ के विस्तार के लिए सर्वप्रथम महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उमा महेश्वर की वंदना करते हैं और काव्य को आगे लिखते हैं। महाकवि कालिदास रघुवंश को लिखने के प्रारंभ में कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति, कहाँ मैं अल्पज्ञ कालिदास और कहाँ इतना बड़ा रघुवंश। इसको लिखते समय कभी मैं उपहास का पात्र न बन जाऊं, इस आशंका को व्यक्त करते हुए काव्य को आगे लिखते हैं। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप द्वारा गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के अपने संतान ना होने का वृत्तांत वर्णित करते हैं। उसके बाद राजा दिलीप द्वारा गो सेवा की जाती है। नंदिनी नाम की गाय की सेवा करते हैं। राजा दिलीप एवं उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा दोनों मिलकर के गाय की सेवा करते हैं और गाय के आशीर्वाद से उनको एक महान पुत्र होता है जिसका नाम रघु रखा गया। और राजा रघु बड़े ही प्रतापी राजा हुए, इसलिए इस काव्य का नाम रघुवंश रखा गया। जब राजा रघु पैदा हुए उस समय कालिदास लिखते हैं, क्योंकि कालिदास केवल काव्य ही नहीं, संस्कृत काव्य के साथ साथ साहित्यिक ग्रंथ एवं ज्योतिष आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला है। महाकवि कालिदास ने साहित्यिक ग्रंथ जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आदि कई काव्य लिखे हैं और खंड काव्य में जैसे मेघदूतम आदि काव्य लिखे हैं। तो इस प्रकार से जब राजा रघु का जन्म होता है तो उस समय ज्योतिष का वर्णन करते हैं कि उच्चस्थयी है ग्रहई सर्वई, माने जब राजा रघु का जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में सभी ग्रह प्रायः उच्च के थे। प्रायः उच्च के ग्रह होने पर रघु का जन्म होता है। और द्वितीय
सर्ग में, रघुवंश के द्वितीय सर्ग में राजा रघु की कथा आती है, रघु के जन्म की कथा आती है। तृतीय सर्ग में फिर वो राजा रघु के प्रताप का वर्णन है। चतुर्थ पंचम सर्ग में राजा रघु के अनेक और प्रतापों का वर्णन है और उनकी महानता का वर्णन है। उसके बाद राजा रघु से फिर राजा अज का जन्म होता है। अज का, अज भी बड़े प्रतापी राजा थे। अज के बाद 6-7 सर्ग में राजा अज का वर्णन, 7वें सर्ग में राजा अज का विवाह, और उसके बाद फिर 7वें सर्ग के बाद 8वें से 10वें सर्ग तक राजा दशरथ का जन्म होता है। राजा दशरथ के जन्म के बाद 10वें 11वें में इनके चारों पुत्रों का वर्णन होता है। श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र पैदा होते हैं, इनका वर्णन चलता है। 13वें 14वें सर्ग तक इनका वर्णन होता है और उसके बाद फिर लवकुश का वर्णन आ जाता है। इस प्रकार से इस काव्य में 19 सर्ग हैं। तो पहला तो यह प्रश्न है कि रघुवंश काव्य ही नहीं, यह रघुवंश महाकाव्य है और इस रघुवंश महाकाव्य के लेखक महाकवि कालिदास हैं। ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखना है। और इसके बाद प्रथम सर्ग में राजा दिलीप की कथा एवं राजा दिलीप का गुरु वशिष्ठ के पास जाना और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछना। उसके बाद राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा द्वारा गाय की गोसेवा और गाय के आशीर्वाद से फिर रघु का जन्म होता है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और द्वितीय सर्ग में जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी दोनों गोसेवा में तत्पर थे, उसी समय गाय ने ही अपनी प्रभुता से एक सिंह का रूप बनाकर और राजा दिलीप की परीक्षा लेती हैं। और वह सिंह जब सामने आता है तो राजा से कहता है कि इस छोटे से कार्य के लिए आप सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, तो मुझे आप विवेकहीन समझ में आ रहे हैं। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, नवम वयः कांतमिदं वपुश्च, अल्पस्य हेतो बहुरातुमिच्छन्, विचार मूढ़ प्रतिभासि में त्वम। कि आप मुझे विचार मूढ़ लग रहे हैं कि छोटी सी बात के लिए अपनी जान को, अपने इस इतने बड़े प्रभुत्व के, सारे संसार में आपका राज्य है, एक छत्र राज होने के बाद सारे संसार में आपका प्रभुत्व भी है, स्वामित्व भी पूरी तरह से स्थित है और आपकी अवस्था भी नव यौवन अवस्था है, नवम उभय कांतमिदं वपुश्च, और आपका शरीर भी बड़ा शोभायमान है, बड़ा सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है। यह सब कुछ आप इस गाय के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। राजा दिलीप का और उस गाय द्वारा निर्मित सिंह का संवाद होता है। उसके बाद राजा परीक्षा में सफल होते हैं और किसी सिंह के द्वारा किसी बात को नहीं मानते हैं और अपने आप को तत्पर होने के लिए कहते हैं कि यदि तुम्हें शिकार करना है और खाना है तो मैं उद्यत हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो इसी बात पर वो गाय नंदिनी जो है, कामधेनु की पुत्री नंदिनी प्रसन्न हो जाती है और राजा दिलीप को आशीर्वाद देती है। उसके बाद रघु का जन्म होता है और कथानक आगे चलता है। तो इस प्रकार से ये संक्षेप से रघुवंश महाकाव्य के कथानक का जो वर्णन किया गया है, ये सभी को ध्यान में रखना है और परीक्षा में इसी प्रकार से उसको उत्तरित करना है। संक्षेप में यही बताया गया और
बाद में किसी अन्य प्रश्न पत्र का कथानक बताया जाएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।